Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are good by the grace of Allah Almighty and enjoying good health. Students, today we are going to start lecture number 2, Biology, class 9th, part 1. Book page number is 122 and today we will discuss the topic role of chlorophyll and light. आज हम डिस्कस करेंगे कि लाइट और क्लोरोफिल जो है वो किस तरह से फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है। जी बेटा, तो हम अपने टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम लेते हैं सनलाइट से। जी बेटा, तो सनलाइट जो होती है ये क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करता है इसको क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो है इसको चेंज कर देता है केमिकल एनर्जी में, और ये केमिकल एनर्जी जो है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाने में हेल्पफुल होती है। सनलाइट एनर्जी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, केमिकल एनर्जी में इसको चेंज कर देता है, और ये केमिकल एनर्जी जो है ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जी बेटा, तो एक और बात जो कि इम्पोर्टेंट है, जितनी लाइट जो है वो फॉल करती है लीफ की सरफेस के ऊपर, ये सारी ही लीफ जो है इसको एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, बल्कि 1% लाइट जो है ये एब्जॉर्ब होती है, बाकी रेस्ट ऑफ लाइट जो होती है ये रिफ्लेक्ट हो जाती है और ट्रांसमिट हो जाती है। यानी जितनी लाइट लीफ के ऊपर पड़ रही है सारी जो है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं होगी, सिर्फ 1% जो है वो एब्जॉर्ब होगी। इसके अलावा अगर हमने एब्जॉर्प्शन की बात की है तो डिफरेंट जो है वो वेवलेंथ की लाइट रेज जो होती हैं वो एब्जॉर्ब होती हैं, और इसको डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। लाइक ब्लू और रेड लाइट्स जो होती हैं ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाती हैं, और इसको डिफरेंट जो पिगमेंट्स होते हैं ये एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें फोटोसिस्टम की कि फोटोसिस्टम क्या है, जो कि टर्म इस टॉपिक में यूज़ हुई है, तो फोटोसिस्टम जो है ये पिगमेंट्स जो हैं जब ऑर्गेनाइज्ड होंगे क्लस्टर्स की फॉर्म में, उसको हम कहेंगे ये फोटोसिस्टम है। फोटोसिस्टम की भी जो है वो नेक्स्ट टाइप्स होती हैं, और जैसे फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, लेकिन जहाँ पर जो है वो हम फोटोसिस्टम को ही यूज़ करेंगे, सिर्फ इसके बारे में ही पढ़ेंगे। जी बेटा, फोटोसिस्टम जो है ये पिगमेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं क्लस्टर की फॉर्म में, इसको हम जो है वो फोटोसिस्टम कहेंगे। और ये फोटोसिस्टम जो होते हैं ये डिफरेंट पिगमेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और पिगमेंट्स क्या होते हैं, पिगमेंट्स जो है ये सब्सटेंसेस होते हैं जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और डिफरेंट पिगमेंट जो है एब्जॉर्ब करेंगे डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को, ठीक है। अगर हम बात करेंगे फोटोसिस्टम का जो सिस्टम है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जी ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमने ऑर्गेनेल्स का जब टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसमें प्लास्टिड को हमने पढ़ा था, और प्लास्टिड जो है उसकी एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर जो है वो ड्रा किया है। इसमें ये सेक्स जो है इसको थैलाकॉइड्स कहते हैं, और इसमें लिक्विड मटेरियल जो होता है इसको स्ट्रोमा कहते हैं, इसलिए ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है इसकी। तो जो थैलाकॉइड्स होती हैं ये जो फोटोसिस्टम का प्रोसेस हो रहा होता है ये थैलाकॉइड्स में हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शन जो होते हैं वो थैलाकॉइड्स में हो रहे होते हैं, और जो डार्क रिएक्शंस होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में हो रहे होते हैं। जी, थैलाकॉइड्स के अंदर अगर ये रिएक्शन हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, तो इट्स मीन कि ये भी लाइट रिएक्शन है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन जो है वो थैलाकॉइड्स में होते हैं। जी बेटा, अगर हम बात करें, एक तो हमने बात की कि फोटोसिस्टम जो है ये प्रेजेंट होते हैं, और ये होते क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल ए जो है ये भी मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और इसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, लाइक एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, और इसमें क्लोरोफिल ए आ जाता है, कैरोटीनॉइड्स आ जाते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये क्लोरोफिल जो है इसको क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम जो है ये करता है, ठीक है। लाइक ब्लू और रेड लाइट को जो है ये एब्जॉर्ब करता है। मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल ए एक पिगमेंट होगा, ठीक है, ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और एक्सेसरी पिगमेंट्स भी कुछ होते हैं जो कि क्लोरोफिल बी है और कैरोटीनॉइड्स है, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि डिफरेंट वेवलेंथ जो होती हैं इनको एब्जॉर्ब करने का काम जो है वो कर रहे होते हैं। जी बेटा, ये रिएक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सारे सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये हो रहे हैं
जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बहुत ज़रूरी जो है वो इसके कंपोनेंट होते हैं, और इसके अलावा ये क्लोरोफिल और लाइट की प्रेजेंस में हो रहे होते हैं। लाइट जो है ये सनलाइट होगी, और क्लोरोफिल जो होता है ये ऑलरेडी जो लीव्स हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है और ये ग्रीन कलर दे रहा होता है, ठीक है। और इनकी प्रेजेंस में जो है ये काम सारा फोटोसिंथेसिस का जो है वो हो रहा होता है, इसके बगैर पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये सारा सिस्टम जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है ये फोटोसिंथेसिस का है, और इसकी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर ऐसा जो प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करने के काबिल हो उसको हम ऑटोट्रोफ्स कहते हैं, और ऑटोट्रोफ्स की जो फूड होती है उसको हेटेरोट्रोफ्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। जी बेटा, तो आज का ये हमारा लेक्चर था, इसको आपने अच्छे से जो है वो लर्न कर लेना है, ठीक है। तो इसके अलावा कोई कंफ्यूजन हुई तो आप इसके जो है वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी हम इसको क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।